हेलो दोस्तों, आप लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। मेंस परीक्षा कब ली जाएगी इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। पिछले साल 2020-21 एग्जाम का कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ भी आप लोगों को दिखाएंगे। और 2022 के लिए आप लोगों को कितना टारगेट रखकर तैयारी करना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर है तैयारी को लेकर कि क्या पढ़ने में प्राथमिकता दिए जिससे मेंस एग्जाम में रिजल्ट हो जाए। अगर आप ये चीज़ को समझ गए तो मेंस एग्जाम में आपका रिजल्ट हो जाएगा और आपका जो दरोगा बनने का सपना है ये भी पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे क्या आप लोगों को तैयारी करना है। तभी आप लोग पीटी एग्जाम पास किए हैं और जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि अभी पीटी एग्जाम में जो रिजल्ट दिया गया 47,900 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। टोटल सीट की बात करें तो 2213 सीट है और इसमें से जो बाहर होंगे कैंडिडेट फाइनली रूप से जो दरोगा बन पाएंगे, जितना सीट है 2213 उतना ही कैंडिडेट बन पाएंगे। इसमें से जो बाहर होंगे 45,500 कैंडिडेट। अब ये जो 45,500 कैंडिडेट है इससे हट करके आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपका जो दरोगा बनने का सपना है ये पूरा हो पाएगा और आप इस 2213 के अंदर आ पाइएगा। तो 45,500 से हट करके आपको तैयारी करना और स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अभी सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर आप लोगों का ये है कि अभी तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो जैसा कि आप सभी अभी पीटी पास किए हैं और आप लोगों को पता है कि पीटी का जो पैटर्न है जिसमें जीके और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी आप लोगों की तैयारी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी है क्योंकि आप पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी किए थे। 30 से 35 क्वेश्चन पिछला पैटर्न था, करंट अफेयर्स से पूछा जाता था, लेकिन इस बार कम पूछा गया है। तो आपकी करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी है और यही तैयारी आपको मेन्स में भी काम आएगा। आपका यहाँ पर डाउट होगा कि मेन्स में तो सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ है तो फिर पूछा जाएगा या नहीं। तो बिल्कुल पूछा जाएगा। जिस तरह से पीटी एग्जाम में अगर आप पीटी का सिलेबस देखिएगा तो सिर्फ यही लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर से मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीटी में क्या होता है कि 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तक मैथ से पूछा जाता है, तो उसी तरह से मेंस में भी करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। मेंस में करंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा 29 अगस्त 2021 एग्जाम का, इसमें 13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का मेंस में भी कितने अधिक रोल है। अगर आप करंट अफेयर्स का तैयारी नहीं करते हैं और जो भी आप तैयारी किए अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 10 आपका नहीं बनेगा। तो जो भी आप करंट की तैयारी किए उसी को आपको रिविजन करते रहना। ये तो हो गया करंट की। अब बात करते हैं यहाँ पर तैयारी में आपको प्राथमिकता क्या देना है। अगर आपको मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो समझ लीजिए, मेंस में आपको 2 पेपर देना पड़ेगा। पहला पेपर होता है हिंदी का, इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में आपको कम से कम 30% स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हिंदी को भी बिल्कुल आपको हल्के में नहीं लेना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिसका मेंस में तो बहुत अच्छा स्कोर रहता है जीएस पेपर 2 में समान अध्ययन में, लेकिन हिंदी में 30% मार्क्स नहीं आने के कारण से उसे फेल कर दिया जाता है। तो मेंस का मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं। तो हिंदी की आपको इतनी अच्छी तैयारी कर लेना है कि जिससे आपका लगभग 50 क्वेश्चन सही हो जाए, यानी नेगेटिव काट कूट करके आपका 30 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाए। तो हिंदी की बहुत आपको तैयारी भी नहीं करना है, हिंदी से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे कंटेंट हिंदी का प्रोवाइड करवाएंगे और जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया उसमें हिंदी का टेस्ट भी शामिल है। अगर आप दीजिएगा और बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएगा जो भी टॉपिक से पूछा जाता है, तो इसी से आपका 30% मार्क्स आ जाएगा। और बुक की बात करें तो हिंदी के लिए आप लुसेंट समान हिंदी बुक ले लीजिएगा, उसी से सब क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरे टॉपिक को भी अच्छे से कंप्लीट किया गया। ये तो हो गया हिंदी की। अब यहाँ पर बात करते हैं समान अध्ययन का। तो समान अध्ययन में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 25 मैथ रीजनिंग से रहेगा और बाकी यहाँ पर 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक करंट से पूछा जाता है। इस बार का आप देखिएगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का तो सेम दोनों का सिलेबस है, लेकिन 13 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए यहाँ पर इस बार भी करंट अफेयर्स मिनिमम 10 क्वेश्चन आयोग रखेगा ही। इसके बाद यहाँ पर साइंस हो गया, तो साइंस से लगभग 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी जीके से पूछा जाएगा। जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड ही देखने को मिलेगा और 10 क्वेश्चन लगभग आउट ऑफ सिलेबस से भी पूछा जा सकता है। जिस तरह से पीटी में पूछा गया था साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, ये सब से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों का डाउट रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस पर ध्यान देना है या नहीं देना है। तो आउट ऑफ सिलेबस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है और कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हार्ड क्वेश्चन है तो सभी के लिए है और अगर आसान है तो सभी के लिए। आसान क्वेश्चन रहने पर ये होता है कि कट ऑफ आप लोग को अधिक देखने को मिलेगा, अगर हार्ड पूछा जाता है तो कट ऑफ कम जाता है। अब सबसे अधिक आप लोगों को ध्यान किस सब्जेक्ट पर देना है, प्राथमिकता किस सब्जेक्ट पे देना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप मेंस में रिजल्ट चाहते दरोगा बनने का सपना है तो ये जो मैथ रीजनिंग है इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप रेस से बाहर होंगे। जो 45,500 कैंडिडेट जो बाहर होंगे उस लिस्ट में आप आ जाइएगा। अगर आपको
2213 के अंदर जाना है तो इसके लिए आप लोगों को मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना ही पड़ेगा और अच्छे तरीके से आपको मैथ रीजनिंग का तैयारी करना पड़ेगा, सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि जीके का जो बाकी सेक्शन यहाँ पर 75 है। करेंट की ही बात करें तो करेंट में आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं यानी जो हाईलाइटेड टॉपिक है उससे रिलेटेड नहीं पूछ करके, जो ज़्यादा हाईलाइट में नहीं है, न्यूज़ में नहीं रहता, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप बना नहीं पाइएगा। और जीके में भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन लगभग आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट हो गया, इससे भी हार्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी जीके में आप बहुत अगर अधिक स्कोर कर लेते, बहुत अगर आप तैयारी कर लेते तो लगभग आप 50 स्कोर कीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों का मैथ में 25 में से 25 या 24 या 23 भी क्वेश्चन सही हो जाता तो ये आपके स्कोर को क्या करेगा, लगभग 75 के लगभग में ला देगा। और लगभग 75 क्वेश्चन सही हो जाता है, हार्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल आपका दरोगा में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैथ रीजनिंग को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मैथ रीजनिंग में खास करके आप जितने भी टॉपिक है, हम आप लोग को एक अलग से वीडियो बना कर देंगे कि मैथ के लिए आपको रीजनिंग के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पूरे डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग वीडियो बना कर देंगे। उस अकॉर्डिंग आपको सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। और मैथ रीजनिंग में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिहार के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, दरोगा को छोड़ करके और भी एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। जो पैटर्न रहेगा हार्ड क्वेश्चन का भी आप देखिएगा तो इससे पहले बीपीएससी, बिहार एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया ही रहेगा। तो यानी आप प्रीवियस ईयर बिहार के एग्जाम को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ में आपका 25 का 25 स्कोर हो जाएगा। और हम आप लोगों के लिए 0 to हीरो एक मैथ और रीजनिंग का क्लास लेकर आ रहे हैं बहुत ही कम प्राइस पर। इसमें आप लोगों को यही रहेगा कि जो भी टॉपिक दरोगा एग्जाम का है सभी टॉपिक को तो कंप्लीट कराएंगे ही, साथ में बिहार के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम का क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप 25 में से 25 स्कोर आसानी से कर पाए। और खास करके ये कोर्स उन सभी कैंडिडेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जिसकी तैयारी मैथ की अच्छी नहीं है, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। यानी आपको रिजल्ट के लिए अगर आप मैथ रीजनिंग का अच्छे से तैयारी कर लेते, 25 में से 25 स्कोर कर लेते हैं तो 100% यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट मेंस में हो जाएगा और फाइनली जो आपका दरोगा बनने का सपना है ये पूरा हो जाएगा। आगे आप लोगों को कटअप भी दिखाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या चीज़ आप लोगों को प्राथमिकता देना है, जीके की कहाँ से तैयारी करना है। तो जीके के लिए जो आप बुक पढ़ रहे हैं लुसेंट क्रॉन, वही बुक को आपको पढ़ना है। बहुत अधिक यहाँ पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ये नहीं कि दूसरे बुक और तीसरे बुक आप लीजिए, एक ही बुक को आपको क्या करना है 3 से 4 बार पढ़ना है। आप देखिएगा पिछली बार जो रिजल्ट हुआ 2446 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिसका स्कोर 85 से 90 है। 85 से 90 जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स है, ये सब ऐसे ही कैंडिडेट है जो क्रॉन जीके और लुसेंट जीके को 3 से 4 बार अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि मेंस एग्जाम का जो डेट आया था 24 अप्रैल 2020 को, फिर कोरोना के कारण से स्थगित करके फाइनली 29 नवंबर 2020 को लिया गया था। 3-4 बार डेट बढ़ा था और समय बहुत अधिक मिल गया था, लगभग 11 महीने तैयारी के लिए मिल गया था। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट थे लुसेंट जीके, क्रॉन जीके को 4 से 5 बार तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन सभी उसी से पूछा गया था, इसलिए इतना अच्छा स्कोर कर लिया और फाइनली दरोगा बन गए। तो आपको क्या करना, बहुत अधिक बुक पर ध्यान नहीं देना। जो आपके पास बुक है क्रॉन है, लुसेंट है और घटना चक्र को भी आप देख सकते हैं, यही सब बुक को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है जीके सेक्शन के लिए। और जीके में यह है कि हार्ड क्वेश्चन रहने के कारण से आपको मैथ में अगर अच्छा स्कोर आ जाएगा तो ये जो आपका जीके में कम स्कोर रहेगा उसको भरपाई कर देगा। तो मैथ रीजनिंग को आप ये छोड़िए मत, अगर आप छोड़ दीजिएगा तो 25 में से अगर अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा 10 से 15 बनेगा, फिर उससे रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया, आउट ऑफ सिलेबस के बारे में भी आप समझ लिए। अब चलिए कट ऑफ के बारे में देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ से जो आप लोग ये जो कट ऑफ है ये बिहार दरोगा एग्जाम का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है, 2446 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। और यहाँ पर आप देखिएगा 75 जो है ये 100 में से है। ये क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। और मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स है, 200 में से ही मार्क्स को आप समझिए। तो यानी आप देख सकते हैं 75 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ है। ये ऑफिशियली रूप से कट ऑफ है, लेकिन दरोगा एग्जाम का सब इंस्पेक्टर पोस्ट का जो है कट ऑफ 75 नहीं गया था, इससे अधिक गया था, 75 प्लस गया था। आयोग की ओर से बाद में स्पष्टीकरण जारी किया गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिसका 75 प्लस था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ था, दरोगा का फिजिकल भी पास कर गए थे फिर भी नहीं हुआ था। तो बाद में आयोग की ओर से स्पष्टीकरण जारी करके ये बताया गया कि हम जो यहाँ पर कट ऑफ जारी किए हैं फाइनल रिजल्ट का, ये मिनिमम कट ऑफ है, यानी सार्जेंट पोस्ट का कट ऑफ था। और सार्जेंट में फिजिकल हार्ड था तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल फेल कर गए थे, दरोगा का फिजिकल पास थे, लेकिन स्कोर 80 प्लस नहीं रहने के कारण से दरोगा नहीं बन पाए थे। दरोगा का जो कट ऑफ गया था 80 गया था, यानी जिस भी कैंडिडेट का 80 क्वेश्चन सही हो गया था मेंस एग्जाम में, फाइनल रूप से दरोगा बन गए थे। तो इस बार आप लोगों को क्या टारगेट रखकर तैयारी कर रहे हैं। तो पिछली बार जो
क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था उसी अकॉर्डिंग पूछा गया था। सभी क्वेश्चन लुसेंट से ही पूछा गया था, क्रॉन जीके से ही पूछा गया था और मैथ रीजनिंग में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके सभी नॉर्मल ही क्वेश्चन था और अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी किए होंगे तो उस 3-4 क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा और एप्लीकेशन पर जाकर भी आप फ्री में प्रीवियस ईयर का टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर पहले से क्वेश्चन अपलोड है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम का भी 29 अगस्त का भी है और दरोगा एग्जाम का भी 29 नवंबर 2020 का भी क्वेश्चन दोनों अपलोडेड है। वहाँ से आप टेस्ट दे दीजिए, देख लीजिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। इस बार की टारगेट की बात करें, इस बार आप लोगों को जिस तरह से आप पीटी एग्जाम का देखिएगा तो पीटी एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन रहने के कारण से पिछली बार से कट ऑफ कम गया। 2019 में 66 गया था और इस बार मात्र 61.5 ही कट ऑफ गया है। इसी तरह से मेंस एग्जाम में भी इस बार होगा। मेंस एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग में भी हार्ड क्वेश्चन और जीके में तो हार्ड क्वेश्चन रहेगा ही। इससे क्या होगा कि ये जो 75 कट ऑफ है ये आप लोगों को 72 से 73 ही लगभग देखने को मिलेगा। यानी आपको टारगेट यही रखना है कि 75 प्लस टारगेट रख के आप लोगों को तैयारी करना है और कट ऑफ यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन रहने के कारण से 70 लगभग अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा तो मेंस में रिजल्ट हो जाएगा। मेंस से भी यहाँ पर जरूरी है फाइनल रिजल्ट। अभी आप लोग यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाएगा 47,900 कैंडिडेट टोटल पास किया, इसमें से वैकेंसी का 6 गुना यानी लगभग 14,000 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होता है कि सीधा 50% कैंडिडेट दौड़ में या गोला फेंक ऊंची कूद में फेल हो जाता है। अब यहाँ पर लगभग 7,000 कैंडिडेट बचा, इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अन्य कारणों से छंट जाएंगे और 6,000 फाइनली रूप से कैंडिडेट हुआ। तो इस 6,000 5,500 से 6,000 कैंडिडेट में से 2,213 का सिलेक्शन होना है। अगर आपका 75 प्लस क्वेश्चन सही हो जाता है तो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता है तो लगभग 70 पर ही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, परीक्षा कब तक ली जाएगी। पिछली बार का आप पैटर्न देखिएगा तो 28 जनवरी 2020 को 2446 पोस्ट का रिजल्ट दिया गया था पीटी एग्जाम का और इसके बाद तुरंत ही एग्जाम डेट भी दिया गया था और एग्जाम डेट जो दिया गया था 24 अप्रैल 2020 को। फिर कोरोना के कारण से इस एग्जाम को स्थगित करना पड़ा था। इस बार की बात करें तो इस बार भी लगभग 3 महीने में 90 दिन में ये परीक्षा ले ली जाएगी। बहुत अधिक आप लोगों को समय नहीं मिलने वाला है। दरोगा और सीएसबीसी का जो पैटर्न देखिएगा, बिहार पुलिस संबंधित जो भी परीक्षा ली जाती है तो 3 से 4 महीने में एग्जाम ले लिया जाता है। बिहार एसएससी की तरह इसमें लेट बहुत अधिक नहीं होता है। तो आप लोगों की परीक्षा अप्रैल लास्ट में कम चांस लग रहा है। परीक्षा जो ली जाएगी मई के फर्स्ट वीक में, मई का फर्स्ट वीक में आप देखिएगा तो 1 तारीख को रविवार है, इसके बाद 8 तारीख को रविवार है। तो बहुत अधिक चांस है कि 8 मई को ये परीक्षा ले ली जाएगी। अभी ऑफिशियल डेट नहीं आया है, 1 सप्ताह में ऑफिशियल डेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पर दे दिया जाएगा डेट की किस डेट में परीक्षा लेंगे। मई में अगर आप देखिएगा और रविवार तो 15 तारीख को है, तो 15 को पहले से सीडीपीओ का बीपीएससी का डेट आ गया। तो इस डेट में तो अब परीक्षा होगी नहीं और यह परीक्षा रविवार को ही ली जाएगी और बिल्कुल कड़ाई के साथ ली जाएगी। पीटी एग्जाम में जिस तरह से आप देखिए कि कैंडिडेट को कड़ाई के साथ एग्जाम लिया गया था और कट ऑफ भी नॉर्मल ही गया, बहुत अधिक हाई नहीं गया, उसी तरह से मेंस का भी अच्छे तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। और अप्रैल लास्ट में कम चांस इसलिए है कि आप लास्ट में देखिएगा तो 30 अप्रैल को बीपीएससी का एग्जाम है और इससे पहले जो रविवार है 24 तारीख को रविवार है। तो 24 तारीख को अभी वैसे कोई डेट नहीं आया है, तो हो सकता है कि 24 का भी डेट रखा जा सकता है, लेकिन 24 का कम चांस है क्योंकि थोड़ा सा समय भी स्टूडेंट को देना है तैयारी के लिए 3 महीने का। तो 8 मई को आप ज़्यादातर चांस रखिए कि ले ली जाएगी परीक्षा और जल्द ही ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा कब परीक्षा ली जाएगी। तो इसके बाद आप लोग कंफर्म हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिमाग में यही रखना है कि लगभग 90 दिन का समय है और इस 90 दिन में अच्छे तरीके से अगर आप तैयारी कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। एक और डॉट यहाँ पर आता है प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वही देना है जो दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर हो। ये नहीं हो कि एसएससी रेलवे से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन किया गया हो और उस प्रैक्टिस सेट में हो सकता है कि आपका 90 क्वेश्चन भी सही हो जाए लेकिन आपको एग्जाम में 70 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। कुछ ऐसे भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध है जो बहुत अधिक हार्ड लेवल का, जिससे दरोगा एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। हम आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते हैं, जिस तरह से दरोगा एग्जाम का लेवल है, हर एग्जाम के एक अपना अपना लेवल होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका और फिक्स ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप 100 प्लस प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लगभग आप लोगों को 150 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 100 प्लस है और इसमें आप लोगों को मैथ का भी टेस्ट मिलेगा रेगुलर रूप से, जिसको आप दे सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन का। इसके बाद रीजनिंग का भी टेस्ट मिलेगा और 100 क्वेश्चन का जिस तरह से हिंदी का टेस्ट है तो हिंदी का भी मिलेगा। साथ में जीएस पेपर समान अध्ययन का भी टेस्ट मिलेगा सेम एग्जाम के लेवल पर 100 क्वेश्चन का और मैथ रीजनिंग का टेस्ट मिलेगा। साथ में करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। हिंदी का भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, 30% मार्क्स आ जाएगा। तो 0 to हीरो आप अगर मैथ के अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, 25 में से 25 स्कोर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैथ का कोर्स
ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिन में क्लास शुरू होगा और आप प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट शुरू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 100+ प्रैक्टिस सेट मिलेगा सेम एग्जाम के लेवल पर, और बहुत सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलेगा जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे तैयारी करना है, कहाँ से शुरू करना है और क्या पढ़ने में प्राथमिकता देना है, कट ऑफ को लेकर कितना आप लोगों को टारगेट रखना है।